हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि योगवा और डोहा एक दूसरे के साथ काफी खुश है। जिसके बाद वो योगवा को डिनर रेडी करने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि वो अपनी एनिमी से शादी करने के पहले इतनी रिलैक्स और कंपोज्ड कैसे हो सकती है। क्या वो डोहा को पसंद करने लगी और ये भूल चुकी है कि उसने उसके पेरेंट्स को मारा था। जिसपे योगवा उसे कहती है कि वो कुछ भी नहीं भूली है और वो यहाँ पे अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारने के लिए आई है, इसलिए वो ऐसी बातें ना करे। जिसपे सूरी यानी कि डोहा का डैड उससे कहता है कि मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा, पर पहले तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जिसके अगले ही दिन वो उसे लड़ाई पे भेज देगा और वहाँ पर उसकी मौत हो जाएगी और इस तरीके से वो मेरे लिए शहीद हो जाएगा। और ये कहकर वो जोरों से हंसने लगता है। ये सूरी का प्लान होता है डोहा को मारने का, पर योगवा ये सुनकर काफी शौक दिखाई देती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योगवा और डोहा की शादी हो जाती है। जिसके बाद सूरी योगवा से आके मिलता है और उससे कहता है कि अगर मेरा सैनिक और तुम डोहा को मारने में असफल रहे तो मैं डोहा को कुछ समय तक जीने दूंगा। ये कहकर सूरी वहाँ से चला जाता है और डोहा वहाँ आकर उसे लोटस शीट की माला देता है। और इसी के साथ हमें हार्डी को दिखाया जाता है जिसे पास्ट लाइफ का ये सपना आया होता है और डोहा का मैनेजर उसे यहाँ पे बताता है कि विरू ने एक बार उसे एक चीज देने के लिए कही थी जो कि वो उसे देना भूल गया था और अब हार्डी को देता है। जिसके बाद हार्डी उसे घर जाकर चेक करती है तो उसके अंदर से उसकी वही तावीज निकलती है और मैनेजर ने उसे बताया था कि विरू ने उसका टूटा हुआ ब्रेसलेट देख लिया था तो उसने ये मिलता जुलता ब्रेसलेट उसके लिए खरीदा था। जिसके बाद हार्डी को याद आता है कि ये तावीज उसके लोटस 20 से काफी ज्यादा मिलता जुलता है जो कि उसे डोहा ने 1500 साल पहले दिया था। जिसके बाद हार्डी उस प्रीस्ट से मिलने जाती है और उससे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पूछने लगती है, पर वो उसे कहता है कि तुमने जो सिंस करे थे अपनी पास्ट लाइफ में उन्हें तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा और तुम्हें ये खुद ही पता करना होगा कि आखिर तुम उस स्पिरिट के लिए कैसा फील करती हो। और साथ ही वो हार्डी से कहते हैं कि अब तक तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है शायद इसकी वजह से वो इस कर्स को तोड़ सकती है। फिर टैक्सी में हमें हार्डी को दिखाया जाता है जो कि वापस घर आ रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर वो डोहा के लिए कैसा फील करती है। और अब तक डोहा के साथ बिताए हुए सारे मूवमेंट्स को याद करने के बाद फाइनली हार्डी को समझ में आता है कि वो उसे पसंद करने लगी है और वो डोहा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है और वो नहीं चाहती है कि वो उससे दूर जाए। और तभी अचानक से उसके सामने मिस्टर सियोका जाते हैं जिन्हें देखकर हार्डी काफी शॉक्ड होती है और वो उसके करीब आकर कहते हैं कि जैसे ही तुम डोहा को पसंद करने लगोगी तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारी वो कर्स चालू हो जाएगी और वही होगा जो इतने सालों से होता हुआ आया है। जिसपे हार्डी मिस्टर सियोक की बंधी हुई आवाज सुनकर उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। जिसपे वो उससे कहते हैं कि उसका ट्रेजिक पास्ट फिर से रिपीट होगा उसकी फीलिंग्स की वजह से और साथ ही उसे बताते हैं कि पास्ट में उसने ही डोहा को मारा था और उसी की वजह से ये कर्स स्टार्ट हुई थी। और साथ ही वो उसे कहता है कि अगर उसे उसकी बातों का यकीन नहीं हो रहा है तो वो जाकर डोहा की गर्दन पे लगा हुआ वो निशान चेक कर सकती है और वो निशान 1500 साल पहले उसी की तलवार का है और तुमने ही उसे मारा था। ये सुनते ही हार्डी को डोहा की गर्दन का निशान याद आता है और वो काफी डर जाती है और तभी मिस्टर शोक कहीं गायब हो जाते हैं। वही दूसरी ओर पे डोहा को दिखाया जाता है जो कि लॉयर को धमकी देता है कि वो जल्द से जल्द मिस्टर शोक का पता उसे ढूंढकर बताए क्योंकि वो समझ चुका था कि उन लोगों की इस कर्स में कोई तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व है जो कि योगवा के रिकार्डेशन को वक्त से पहले ही मार रहा है और इतने सालों से वो सोच रहा था कि ये सब कुछ उनकी कर्ज की वजह से हो रहा है और इस बार वो हार्डी को कुछ भी नहीं होने दे सकता। पर यहाँ लॉयर हाजुर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे मिस्टर शोक से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, एकदम मॉन्स्टर की तरह। जिसपे डोहा उससे कहता है कि उसे उस बंदे से डर नहीं लगता है और बस सिर्फ उसे एक ही बात का डर है कि कहीं हार्डी को कुछ ना हो जाए। और ये कहकर वो हार्डी के घर पहुंच जाता है जहाँ पे उसे हार्डी नहीं मिलती और उसे लगता है कि कहीं वो किसी डेंजर में ना हो। पर तभी वहाँ पे हार्डी की फ्रेंड मैनेजर के साथ वहाँ पे आती है और डोहा को अपने सामने देखकर काफी भड़क जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम हार्डी को अकेले क्यों नहीं छोड़ देते हो, उसकी भी एक लाइफ है और जब से तुम उसकी लाइफ में आए हो तब से वो काफी मुसीबतों में है। ये सारी चीजें सुनने के बाद डोहा को हार्डी के लिए काफी बुरा फील होता है और वो हार्डी से बिना मिले ही वहाँ से निकल आता है। वही यहाँ पे हार्डी को दिखाया जाता है जो की सच्चाई जानने के बाद काफी सदमे में होती है और ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है कि आखिर उसने डोहा को पास्ट लाइफ में क्यों मारा था। जिसके बाद वो पार्क में ही एक जगह बैठ जाती है और तभी हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि उसे वहाँ से गुजरते हुए देख लेता है और हार्डी को इतना स्ट्रेस में देखकर वो सोचने लगता है कि बस इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था कि मैं असलियत में कौन हूँ। जिसके बाद चुपचाप वो हार्डी को फॉलो करने लगता है। यहाँ हार्डी अपनी सोच में ही खोई होती है और काफी कमजोर फील कर रही होती है और तभी वो कार से भिड़ने ही वाली होती है कि डोहा उसे बचा लेता है और उसपे चिल्लाता है कि आखिर उसका ध्यान कहाँ है। जिसपे हार्डी उसे वहाँ देखकर काफी शॉक्ड होती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कब से हो। जिसपे डोहा उससे कहता है कि तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो रही हो, मैं 1500 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और उसके करीब आकर उसे कहता है कि क्या तुम्हें अब डर लग रहा है।
जिसपे हानरी को मिस्टर सियोक की बातें याद आ जाती है कि उसी ने डोहा को मारा है और वो डोहा को अपने सामने देखकर नीचे गिर जाती है। जिसपे डोहा उसे उठाने की कोशिश करता है, उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो हानरी उससे दूर हो जाती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जिसपे डोहा उससे कहता है कि पर वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इतने सालों से मैं तुम्हें अपनी इस आंखों के सामने मरता हुआ देखते आया हूँ, पर इस रिकार्डेशन में मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि तुम्हें चोट भी पहुंचे, इसलिए तुम थोड़ा अपना ध्यान रखा करे। ये सब सुनकर हानरी काफी शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर सियोक को दिखाया जाता है जिनके अंदर की ईवल स्पिरिट काफी पेन में होती है, बल्कि इनके अंदर मौजूद ईवल स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि डोहा के फादर सूरी की होती है। अब सूरी एक ईवल स्पिरिट कैसे बना और इस रिकार्डेशन साइकिल में कैसे फंसा, इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर फिलहाल वो हानरी को मारने के लिए तड़प रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें ये सियोल को दिखाया जाता है जिसे कि कंपनी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ काफी नेगेटिव रूमर्स फैल चुके हैं और अब उसके साथ कोई भी एंटरटेनमेंट कंपनी काम करने के लिए तैयार नहीं थी। और जब उसे पता चलता है कि उसका करियर अब एंड होने वाला है तो वो काफी गुस्से में होती है, पर तभी वहाँ पे मिस्टर सियोक आ जाते हैं जो कि ये सियोल को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं कि उनकी भी बिगनिंग एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी है और अगर वो उनका साथ देगी तो वो उस पर उसे जगह दे सकते हैं। ये सुनकर ये सियोल काफी शॉक्ड होती है। वही दूसरी ओर पे डोहा को दिखाया जाता है जो कि हानरी की केयर कर रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि हानरी को अपनी कर्ज के बारे में जब से पता है वो काफी स्ट्रेस में है, जिसपे वो खुद को ब्लेम करता है कि उसे हानरी को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था और ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। और यहाँ पे वो उससे वादा करता है कि वो इस कर्ज को तोड़ने का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेगा, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। और यहाँ पे वो हानरी को फाइनली बताता है कि उसे लग रहा है कि उनकी इस कर्ज के साथ कोई तीसरा पर्सन भी जुड़ा हुआ है जिसके बारे में उन्हें अभी तक नहीं पता था और उसी पर्सन ने मिनहू को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताया होगा। जिसपे हानरी कहती है कि जिस पर्सन के बारे में तुम बात कर रहे हो कहीं वो पर्सन मिस्टर सियोक नहीं है। ये सुनकर डोहा काफी शॉक्ड होता है और उसे कहता है कि तुम उसे कैसे जानती हो। तो हानरी उसे बताती है कि उससे मिलने के पहले आज घर आते समय वो उससे टकराई थी, जिसपे डोहा उसे पूरी डिटेल बताने के लिए कहता है। और यहाँ पे हानरी उसे बताती है कि उसने एक बार मिस्टर सियोक को फायर से रेस्क्यू किया था और आज भी वो उससे टकराई थी और साथ ही वो डोहा को बताती है कि वो तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि तुम डोहा हो और मैं योगवा। उसकी ये बात सुनकर डोहा शॉक्ड होता है और सोचने लगता है कि कहीं वो पर्सन सूरी तो नहीं, क्योंकि वो ही उसे अकेला डोहा कहकर बुलाता था। इसके बाद वो उसे पूछता है कि उसने तुमसे कुछ कहा। तो हानरी को याद आता है कि उसने निशान के बारे में कुछ कहा था, जिसके बाद वो डोहा का वो निशान टच करने लगती है तो डोहा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसपे हानरी उसे कहती है कि मुझे सिर्फ कुछ देखना है। जिसके बाद डोहा उसमें बिलीव कर उसे अपना वो निशान देखने देता है और ये देखने के बाद हानरी उससे पूछती है कि क्या ये वही चोट है जिससे तुम्हारी मौत हुई थी। जिसपे डोहा उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों पूछ रही हो, क्या उसने तुमसे कुछ कहा है। जिसपे हानरी ये बात टाल देती है और उसे कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोहा उसे कप नूडल्स देता है। वही दूसरी ओर में नायन को दिखाया जाता है जैसे कि अपने बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि हानरी आज डोहा के साथ उसके घर पर रुकने वाली है, जिसमें वो नाराज होते हुए कहती है कि क्या वो उस गोस्ट के साथ सोने वाली है। जिसमें मैनेजर उससे कहता है कि नहीं, सिर्फ रुकने वाली है और उसे ओवर एक्टिंग बंद करने के लिए कहता है। पर नायन को तो इस बात पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि हानरी को रूम में लेकर आता है और उसे बताता है कि उसने नायन को बता दिया है कि आज रात वो यहाँ रुकने वाली है। जिसपे हानरी का कहना होता है कि तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था क्योंकि वो हमारे बारे में गलत सोचेगी। जिसपे डोहा कहता है कि मुझे काफी अच्छा फील होता है ये देख कर कि तुम्हारे आसपास तुम्हारी केयर करने वाले काफी लोग हैं। और हानरी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही सारी प्रॉब्लम से फ्री होकर अपनी लाइफ अच्छी तरीके से उनके साथ बिताओगी, क्योंकि अब वो उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा और उसे कुछ भी नहीं होने देगा। उसकी ये बात सुनकर हानरी कुछ भी नहीं कहती है और बस चुप रह जाती है। जिसपे डोहा उसके पास आकर बैठता है और उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जिसपे हानरी उससे गिल्ट में पूछने लगती है कि क्या तुम्हें उस समय बहुत पेन हुआ था जब तुम्हारी डेथ हुई थी। जिसपे डोहा उससे कहता है कि हाँ, उसे बहुत ज्यादा पेन हुआ था और वो पेन इतना ज्यादा था कि वो आज तक उसे नहीं भूल पाया। और यहाँ पे वो हानरी से पूछता है कि आज वो ऐसी बातें उससे क्यों कर रही है, क्या कुछ हुआ है। जिसपे हानरी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। जिसके बाद डोहा वहाँ से चला जाता है और हानरी वहीं बैठकर बुरी तरीके से रोने लगती है, ये सोचकर कि वो आखिर डोहा को कैसे मार सकती है। और यहाँ पे वो डोहा को देखकर डिसाइड करती है कि अब सब कुछ वो ठीक कर रहेगी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।